सर हमने देखा है अभी फ्लू कॉर्नर पे बैठे 4th क्लास सैंपल ले रहे हैं। जो कोविड के टेस्ट हम लैब टेक्नीशियंस करते हैं, जो पढ़ के आए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं और करके आए हैं, ये रिसर्च असिस्टेंट है, जो रिपोर्टिंग का काम है, सब बंद है। रिपोर्टिंग आरटीपीसीआर में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। यहाँ के सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। क्यों? यहाँ पे फिर लैब क्यों बनवाई थी? इतना बजट क्यों दिया सरकार ने लैब बनवाने का? पूछे कोई? लैब बनवा के यहाँ लैब बंद कर दिया, सैंपल बाहर भेज रहे हैं टेस्टिंग। मैंने एक उदाहरण दिया था कोर्ट प्रेशर क्या कहते हैं। इन लोगों को तो अपाइज है ना, हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने बना दिया, क्योंकि छूट तो है। दिव्यांग का है जाए ये कागता में, ये दिव्यांग हुआ बड़ा मैं, हम दिव्यांग क्या करो, हमें दिव्यांग करो, हमें अपाइज ना कहें। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये अपाइज बना के इस पूरा लेके बिठा दिए हॉस्पिटल के अंदर आके। कोई बात नहीं, आज से तो कर्मा नहीं हो, ये आज से तो निकला इसका। बड़े भाई नमस्ते, नमस्कार। मैं आज मेरा इन लोग डर रहे हैं, ये लोग तो डर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल का मुंह तो पर दिखा नहीं है, ओपीडी भी निंदन है भाई। अगर आंदोलन है तो वहाँ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं। लेकिन आज ये तो नुफ बिठा दिए, जिस तरह पूरा पोस्टमार्टम होना रहा है और उड़ा दाए किसी कर्मचारी ड्यूटी लगा जाएगा, बिठा दिए, सुनने बिठा दिए। पानी पुणी कुछ नहीं है, इनकी व्यवस्था नहीं चाहिए। ये वो कोरोना योद्धा अपने आप में बड़े बैठे योद्धा। मोदी ने तो धो दिए पैर, पूर्व धो के तो टपा दिया। मोदी जी तो एक दिन धोए थे पैर, लेकिन इन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल, पता नहीं कितने साल उस कोरोना को हराने के लिए नौकरी की थी, तन मन धन से 24 घंटा की। इन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ गुजरा हूँ दौर से, मैंने इसी हॉस्पिटल की काफ़ी न्यूज़ बनाई हैं। ये पागल हो जा रहे थे, इतने उसदा हालात ख़राब थे भिवानी शहर की अगर बात करना तो। लेकिन ये वो वास्तव में योद्धा हैं बिना तलवार के, जिन्होंने कोरोना को हराया और देश जीता और छोटी काशी जीती। लेकिन आज ये प्राण पखेरु हो गए इनके, और ये उसके क्या बोला है, टैन बोल दो, टैना नीचे आ गए, एकांत में आके बैठ गए। आज शिवमो साहब छुट्टी से, शनिवार है कौन नहीं, लेकिन के बेरा दुबनी का 2 साढ़ के बेरा चक्कर लग जा, शिवमो साहब गोरी बैठे दिख जा गाँव में बैठे। तो एक कहावत है, कागलन है कोई कौन बिठा के राजी, ना तो उसकी आवाज़ पसंद, ना ही वो रंग का पसंद। लेकिन कनाकता में कागले टोए भी कौन पावे, तो ये वो कागले हैं। ये कोरोना में तो कोई कागला बन के आवा कौन था, लेकिन आज इन वो लोग बिठावा कौन नहीं, चाहे नौकरी का माध्यम हो, चाहे वो किसी तनख्वाह का माध्यम हो, क्योंकि हर बार दरी बिछा के ओपीडी का आगे बैठ जाया करें। भिवानी प्रशासन मुद्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुद्दाबाद, पता नहीं के मुर्दाबाद। बस ये है कि डकोसला है प्रशासन का, सत्ता का और यहाँ के अधिकारियों का। भाई बेरखो नहीं, कोरोना उल्टा भी आज का है, नहीं आज का भगवान वो ना आवे। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी का के इन्होंने कुछ खोया भी होगा, पाया भी होगा। भाई ये वो लोग हैं जो 6 घंटे वो पहले रहते पीपी किट, और पीपी किट पहनने का मैंने हाल देखे, अपने सामने देखे हैं। तो पीपी किट पहन के छके कौन थे कि आज बेरा पटक एंड मांगे नू भी लात लाग जाया कर नौकरी पे। सर हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। हम तो सरकार को तो सम्मानित करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने तो हमें रोड पे ला के छोड़ दिया। हम किसी भी लायक नहीं रहे किसी भी तरह से, और 5-6 महीने से तो हमारी सैलरी नहीं आई, और यही हमारा तो रोजी रोटी की थी जो सरकार ने छीन ली। अब हम कैसे गुजारा करें? अच्छा, किस तरह से हटाए हो, थोड़ी व्याख्या करके बताओ, क्योंकि समझ में आने वाला लोगों के भी। भाई आप लोग एकदम क्या तो कोर्ट प्रेशर का आगे मिले थे, या फिर आज अड़ बैठ गए, तो किस तरह से प्रक्रिया रही, किस तरह से आप ड्यूटी दिया करते हो आज आप बताएंगे? सर आज नहीं, हम 9 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा, 9 दिन से बैठे हुए हैं? जी 9 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा जी। और हमें 1 तारीख को ये जब हम ड्यूटी पे आए तो हमें ये बोला गया कि आप जा सकते हो, हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। अब कोविड के दौरान हमने इतना जनता का साथ दिया, जब कोई घरवाला भी किसी का घर के का साथ नहीं देता था, उस टाइम हमने सबका साथ दिया। और आज हमें जनता का सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए कि जनता हमारा साथ दे। तो आप ठेकेदारी प्रथा पर किस तरह से? हाँ, हम ठेकेदारी प्रथा के अकॉर्डिंग लगे थे, और हमें कोविड-19 के अकॉर्डिंग NHM में पार्ट 2 के अंदर लिया गया था। हम यहाँ भिवानी GH के 51 साथी हैं जो सभी अलग अलग पोस्टें पे है। स्टाफ नर्स है, कोई LT है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सर्वेंट स्वीपर भी हैं। जब जहाँ उस जगह का काम नहीं होता था, हमें दूसरी जगह भेज दिया जाता था कि आप यहाँ हो गया, आप वहाँ काम करो। हमने पीपी किट कह करके 6-6 घंटे काम किया है लगातार। तब हमारे घर में अगर किसी की डेथ होगी तो हमें रोने का भी टाइम नहीं था उनके लिए। और आज सरकार ने हमारे साथ ये किया कि तुम जाओ, हमें आपकी सेवाएं नहीं चाहिए, हमारे पास बजट नहीं है। तो अब आपके जो हटाए जाएंगे प्रोसीजर है, आप रोए ना प्लीज़। देखिए
आंसू ना लाए, क्योंकि आप तो झांसी की रानी हो बहन। अगर आप लोग रहोगे फिर क्यों कर जीतोगे, उन्होंने काम होता है। जो आप हटा दिए जाओगे, कितने कर्मचारी हटाओगे आप? ये क्या हम तो भिवानी के वैसे पूरे 2212 हैं। 2212। हाँ जी, तो सभी 2212 जो सर्विस है, जो ड्यूटी वक्त खत्म हो जाएगी, तो उसकी जगह ड्यूटी कौन करेगा फिर सब लोग? ड्यूटी किसी से एडजस्ट करवा रहे हैं। जो सर्वेंट स्वीपर हैं वो सैंपल ले रहे हैं। यानी ठेकेदार का बिल बढ़ने लग रहा है और कर्मचारी की घटने लग रहे हैं। हाँ जी, और काम सबका जो दूसरे उसकी जगह कर रहे हैं, तो उन बेचारों का काम कर रहे हैं, वो पहले सफाई करें फिर वो सैंपल लें, ये चल रहा है अब यहाँ पे। अच्छा, कोरोना काल के अंदर अपन किस तरह की ड्यूटी की थी, कितने घंटे कराए थे और घर पर जाने का कितना मौका मिला? हम 3 शिफ्टों में ड्यूटी की है और कभी कभी तो 15-15 दिन लगातार ड्यूटी करके और घर जाते थे ना, तो घर वाले भी ये कहते थे कि बाद में अपने बच्चों को संभालना, पहले कहीं उनको भी हो जाए। यानी चलो जाओ उड़े वो। हाँ जी, और देखा आसपास वाले भी यूं करने लगे थे कि इनके घर नर्सें लगी हुई है ना, तो इनसे दूध पानी भी बहुत मुश्किल से बाहर से ही रख देते, वहाँ से लेना पड़ता था। होना चाहिए इनको सम्मानित देश के राष्ट्रपति द्वारा कि ये वो वास्तव में वो कोरोना है योद्धा हैं जो जिन्होंने मोदी जी पैर धोए थे। भाई शर्म की बात है, मोदी जी के लिए मतलब पीछे हो गए, मोदी जी के लिए भी मैंने वो किसके पैर धो बैठा। ये बेटी देख लो, यह बेटी पटवारी वर्ग की बेटी है और दुर्भाग्य है उरब दरी पा के बैठ गई। ये क्या तो करेगी, क्या भविष्य बनेगा? जैसे कोरोना काल के अंदर हाँ जी, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, RT-PCR में मैंने ड्यूटी करी है और उसके बाद इवनिंग मॉर्निंग नाइट सब शिफ्ट में काम किया है। जब बोला था नाइट नहीं कर सकते तो बोला कि आपको करनी पड़ेगी, ड्यूटी है, और अब जब ड्यूटी करी है तो उसके बाद हटा दिया बिना किसी नोटिस के। 31 तारीख को हमें ये बोला गया 1 तारीख को आए तो आप जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी पूरे हरियाणा से हटाया गया आपको। 2200 कितने लोग हैं? 2212। तो भविष्य क्या सोचा हुआ था और किस तरह से यहाँ पे भर्ती हुए थे? कोरोना काल से पहले ड्यूटी पे कैसे ज्वाइन की थी आपने? कैसे नहीं, बस ट्राई किया था, मेरा तो उस टाइम स्टडीज कंप्लीट ही हुई थी। उस टाइम यहाँ पे वैकेंसी थी, हाँ आपने जी, ट्राई किया और मेरे यहाँ पे आ गया नंबर आ गया। तो उसमें क्या लिखा था, किसी एग्रीमेंट हुआ था उसमें? उसमें एग्रीमेंट तब 3 मंथ्स का था, 3 मंथ्स जब तक मतलब हर टाइम 3 मंथ्स का ही आता था एक्सटेंशन। इस बार नहीं आया। इस बार बोला कि आप जाओ, अब कोविड गया, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि कोविड गया यहाँ से, तो कोविड के कर्मचारी भी जाओ। और जो आज आपकी जगह, क्योंकि आप तो ड्यूटी पाके यहाँ पे दरी पाके बैठ गई, जो अब वो प्रक्रिया होना रही है, क्योंकि प्रक्रिया देश की चल ही रही है, चेकिंग की है, टिक्को की है और व्यवस्था की, तो वो कैसे हो रही है जो हॉस्पिटल के अंदर? सर हमने देखा है अभी फ्लू कॉर्नर पे बैठे 4th क्लास सैंपल ले रहे हैं। जो कोविड के टेस्ट हम लैब टेक्नीशियंस करते हैं, जो पढ़ के आए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं और करके आए हैं, ये रिसर्च असिस्टेंट हैं, जो रिपोर्टिंग का काम है, सब बंद है। रिपोर्टिंग RT-PCR में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। यहाँ के सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। क्यों? यहाँ पे फिर लैब क्यों बनवाई थी? इतना बजट क्यों दिया सरकार ने लैब बनवाने का? पूछे कोई? लैब बनवा के यहाँ लैब बंद कर दिया, सैंपल बाहर भेज रहे हैं टेस्टिंग। तो बच्चे आपको पूछना पड़ेगा सर, हम क्या पूछे? माध्यम बना हुआ है, बताओ मीडिया है, पूछ ले, क्या पता जाग जाए, किसी को पता अब चल जाए, लैब क्योंकि आपके जो गृह मंत्री जी उन्होंने गब्बर जी कह दिए हैं, हम गब्बर बने बैठे हो। तो हमें अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने, हमें कितने सर्टिफिकेट्स दिए कोरोना योद्धा बोल के, और हमें बाहर निकाल दिया। लास्ट का सर्टिफिकेट इनाम दे दिया, सड़कों पे ला दिया। तो अब क्या करोगे, किस तरह से? कितने साल ड्यूटी करी है यहाँ पे? हमने यहाँ पे 2 साल हो गए। 2 साल ड्यूटी करी, 2 साल में तो आस हो जाए है, घर पर का माहौल बन जाए है कि नहीं? लेकिन आज है एक झटके में कह दिया चलो तुम छुट्टी हो, तुम आज़ाद हो गए हो इस देश का। सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, उनके पास एक गीता महोत्सव करने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना के लिए, ये कहाँ से बजट आ जाता है? सरकार से कोई पूछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और यहाँ पे बेटियाँ सड़क पे लाके खड़ी कर दी हैं। बजट है, घोटालों लिए बजट है, गीता महोत्सव भी क्या था वो भी बजट है, पशुधन मेले के लिए बजट है। भाई दुर्भाग्य है इस प्रदेश की सरकार का। मैंने वहाँ पे दिखाया था, मेरा बात याद आ गई क्योंकि इन्होंने गीता जयंती का नाम लिया है। तो पशुधन मेले का इतना सुंदर आयोजक था, क्या उसके लिए बजट है? और इनके लिए बजट कौन है? काम कर लिया उनके लिए सैलरी नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनके लिए सैलरी नहीं है। वो 4 और 5 महीने से बिना सैलरी के बैठे हैं, और तब ऊपर गए, हमें कहा सर हमारे 4-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है, तो कहा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। वो भी आज 9 दिन हो गई। अच्छा, तनख्वाह 4 महीने की रुक रही है? हाँ जी, 4 की और 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है सबकी। अच्छा, वो मिली भी को नहीं है, हटा पहले दिए? हाँ जी, हटा पहले दिए, सैलरी मिली ही नहीं है। अटैक करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। है बच्चे ले भी बच्ची लागने थी, पटवारी थी, बता दे के काम लग गया बच्ची, तू के कोर्स करके आई हो?
ऐसा कोर्स तो करती अच्छा। हाँ, बात तो ना सही है दुआ दी। सारी माता तो उरे बैठी हैं तो दुर्गा के रूम में आज लोग व्हाट्सएप पे ना क्योंकि भेजना रहे हैं जय माता दी फलाना माता दी, ये बैठी माता देख लो। मोदी जी भी ना किस किस माता को छू छू के आया करे भाई। मोदी जी देख देना ये माता किसकी है, गौ माता 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 उसकी रह माटी रोड़ा पोरी, ये माता 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 इनकी आज खड़ा माटी दरी पा के बैठी। मैं कौन कहूँ, ये खुद का है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें ये नो बताएगी कि हमें ये यहाँ भी बैठना पड़ेगा। सरकार ने हमें इसे दरी पे बिठा दिया क्या आज। नृत्य करे थे, नो क्या नृत्य करे थे? 3 हाँ भाई तो मेरी कोमल बढ़ गई तेरे वो को नहीं आता वो बता 3 करके काम चला लिया। आप अभी कौन नृत्य बढ़ती हैं क्योंकि जी तो इनके भी है, परिवार इनके भी है भाई। कह जाए हाँ कि दोनों पहिए हैं जीवन के हों चाहे वो सर्विस के हों, जितना दुख उनको हो सकता है उतना दुख इनमें भी हो सकता है क्योंकि इनके भी परिवार है। नमस्ते। नमस्ते सर। ये काम कर रहे थे लैब टेक्नीशियन एज ए लैब टेक्नीशियन हूँ, नाम सोमवीर है जी। ये सरकार ने NHM आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत 2212 कर्मचारी ऑल हरियाणा लिए थे, तो इनको बिना नोटिस के 1 तारीख को बोल दिया कि आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, सरकार को कोरोना ख़त्म हो गया है। और ये हम तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, अभी कोरोना काल में हमने इतना बढ़ चढ़ कर ये आपको लिखित में दिया है वैसे ये वरबली बोल दिया है। अच्छा वरबली बोल दिया, वरबली बोल दिया है कि आप जाओ, आपकी अब ज़रूरत नहीं है, कोरोना ख़त्म हो चुका है। और हम सरकार से अनिल विज साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, डिमांड है हमारी भाई, हम लाख लाख लेने वाले कर्मचारी नहीं है, हम 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाले कर्मचारी थे, अपना परिवार का गुजारा कर रहे थे। और ये सरकार ने बहुत नाइंसाफ़ी की है हमारे साथ। सरकार इस बारे में कुछ विचार करे, हमारा भी कुछ सॉल्यूशन हो, कुछ हल हो। हम ये नहीं चाह रहे भाई सरकार से हमारा कोई बात। आप तो सीधा रोजगार चाहो यार, और कि सरकार तो कागजा मांगो मोदी जी का, चाहो तो रोजगार हो, लेकिन रोजगार दे दो ईमानदारी का, क्योंकि आज इसका हक है। पढ़ लिख के बने हैं ये, आई बात हूँ, ये पढ़ लिख के आए हैं। ये नहीं थोड़े हैं कि सारे नौरता को पर्जा माता दी कर दी, मेरा काम चल गया, हमारी नौकरी मिल गई ना। ये वो पढ़े लिखा वर्ग है जो अपनी माता के अंदर भी श्रद्धा रखता है और आज अपने टैलेंट के ऊपर भी श्रद्धा रखा है, क्योंकि पढ़ लिख के टैसे में। नमस्ते बोल दे सब बोल, जिंदगी बोले काम को करो। हाँ बता, नाम क्या पड़ा सर? भाई मेरा नाम मोहित है जी। मोहित कहाँ से आप? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ से। क्या काम करते थे यहाँ पे? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे था। कंप्यूटर ऑपरेटर थे, यानी पढ़ा लिखा तक भाई है, पढ़ा लिखा तक का काम कर सका है। अच्छा तनख्वाह क्या महीना रुक रही है? 4 महीने से। 4 महीने की, तो 4 महीने की तनख्वाह रोक दी। कितने तक आपकी? मेरी 16,700 रुपये। हाँ तो बढ़ा ली भाई, कितने हो गए? तो वो भी रोक दिए और ये आपको हटा दिया गया। तो लग गया कि वो तनख्वाह मिल जाए उल्टी? ना जी, कुछ नहीं पता अभी, बस यह बात बुझनी थी ना जी। बता, मोहित तो घबरा गया था। नमस्ते। नमस्कार सर। बताएं सर, मेरा नाम क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है। हमें ना तो 4 महीने हो गए हमारी पेमेंट मिली, ना हमारी सैलरी मिली है, और ऊपर से सरकार ने आप अभी कर्मचारी है हैं? देख लो भाई, मैंने एक उदाहरण दिया था कोर्ट प्रेशर क्या कहते, इन लोगों को तो अपाइज है ना, हमारी सरकार ने हमारे संविधान ने बना दिया, क्योंकि छूट तो है दिव्यांग का है जाए ये कागता में, ये दिव्यांग को हम अपना में हम दिव्यांग क्या करो, हमें दिव्यांग करो, हमें अपाइज ना कहें। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये अपाइज बना के इस पूरा लेके बैठा दिए वो हॉस्पिटल के अंदर आके। कोई बात नहीं, आज से तो कर्मा नहीं हो, ये आज से थोड़ी निकला इसका। बड़े भाई नमस्ते, कहाँ से आते हैं आप? मंडाना से आते। मंडाना से। कितना भाड़ा लगा के आएगा? 50 रुपये। 50 रुपये आने जाने का, ये बड़े दोनों आने जाने का 50 रुपये। तनख्वाह कितनी मिले? 13,000। 13,000 रुपये। काम क्या किराया था? स्वीपर का करता। स्वीपर का काम किराया था। स्वाभिमान के तो खावा था यार, और क्यों चोरी जारी करा था? जो भीख मांग सके, लेकिन जमीर है, स्वाभिमान है, जीवेगा इंसान तो नौकरी करके खाओगा। काम भी कितना स्वीपर का था, उसके लिए भी कोई ला कर डिग्री करेगा कोई आओ आके कि MBBS करेगा स्वीपर लगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का, हरियाणा प्रदेश का बनी थी D ग्रुप की भर्ती पे ना, किन करा D ग्रुप की भर्ती फार्म भरे थे, बाद छोड़ ध्यान देते उन लोगों ने, अब हकीकत है। लेकिन स्वीपर काम कराया था, लेकिन तनख्वाह क्या महीना रुकी? 4 महीने। बच्चे क्या हैं? बच्चे अभी शादी नहीं हुई थी। शादी को नहीं हुई। इसकी पेंशन मिला है? ना जी। इसकी को मिला है? तो पूरा स्वीपर काम कराया था। हाँ जी। कोरोना काल में काम कराया था। हाँ जी। तो आज क्यों हटा दिया? पता नहीं जी ने 31 तारीख को कह दिया कि जा घर चल जाओ जी, एकदम मैं कह दिया। हाँ जी। और अच्छा अधिकारी को जवाब दिया आप लोगों को? आप क्या दिन से बैठे हो रहा है? 9 दिन। 9 दिन हो गए, तो अधिकारी क्या जवाब दिया आपने?
कोई जवाब कौन दिया जी। अच्छा, अधिकारी और सरकार तो आज गांधारी और धृतराष्ट्र की भूमिका में है। धृतराष्ट्र ने दिखा कौन था, गांधारी क्यों देखना कौन चाहे, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास है जो मैंने देखा था है गांधारी का धृतराष्ट्र का। जब धृतराष्ट्र की मजबूरी थी, भगवान कौन दी थी, लेकिन वह गांधारी अपने आप पति देख के आंधी हो गई थी। तो आज सौदा यो हो रहा है अधिकारी है सरकार में, सरकार देखना कौन चाहे उसने दिखाए कौन नहीं, अधिकारी है वो दिखावे कौन नहीं। अगर अधिकारी एक लेटर पर लिख के देवे कि हमारे ऐसे ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना योद्धा थे, वास्तव में उन लोगों ने तन मन धन से सेवा की थी, 12 घंटे पीपी किट 6 घंटे पीपी किट पहनी थी उन लोगों के लिए, जिन लोगों को घर के लोग हाथ को लगाया करते, ये वो उस टाइम के लोग हैं जो उन्हें संभाला करते, और इनकी वजह से लोग जी गए थे। आज सरकार वो गुणगान गाना रही ना अपने, डंके बजावा, थाली थाली बजाओ, मोमबत्ती लगाई थी, वो ये थे मोमबत्ती लगाने थाली बजानी है, लेकिन काम तो था इनका। सरे कोई और देव है, माड़ खावा बांदरी, डंडे खावा रीछ, माड़ कोई और खाना लग रहा है, डंडे रीछ खावेंगे। 2 साल नौकरी करवा ली, कोरोना दोबारा ढूंढ देंगे, इन बगे फिर मिल जाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर जज्बा इतना है, इसकी माँ की कोख में शक्ति इतनी है, हर माँ की कोख में, कि पूरा देश भगत पैदा हुआ है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो फौज के बॉर्डर की बात हो, हर को चाहे मैं तिरंगा माऊँ, लेकिन दुर्भाग्य है तिरंगा मारने भी तैयार हैं, सेवा करने भी तैयार हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार की बात कलम कौन चाहने लग रही कि पक्के करो, प्रमोशन दो, के दो ना दो, लेकिन दे दो तो इनका दे दो लट गेट हुआ में, ना जीण देने ना ये मरण देने हैं। अब देखते हैं ये कब तक उन्हें धरने देंगे, कब तक ये नहीं करेंगे, कब तक इनकी सुनवाई होगी, लेकिन भविष्य आज देश का अंधकार में है और सरकार के गुणगान में है। झंडे टांग टांग के बेरे के दजासी पैदा करने लग रहे, लेकिन नू बेरा को नहीं, भारत देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी कित जाली, पेट्रोल के भाव लिया, सब खुद के हो लिया, हर दिन आए दिन कोर्ट प्रेशर का अगर धरने दारा दिखे हैं, वहाँ पे आम आदमी कम दिखे हैं। बस ये है, कोई चौड़े बैठ जाए है, कोई पीछा के बैठ जाए है, लेकिन बचानी है, इज्जत भी बचाना है, परिवार भी बचानी है, साख भी। पहला क्या करते वहाँ भी वाह ताली बजा रहे थे, नहीं ना देख देखेगा हम जा रहे थे, जब ये ताली तो बजा रहे थे, ये कोरोना योद्धा आगे आज भी ना किसी मुँह तो जंग उससे गड़ी में, क्योंकि वो जंग अबे हम तो नौकरी तो काट दिए है, जिस टाइम जा रहे हो तो हम ताली बजा रहे थे। भाई बेरोना के भगवान आ गया, ये वो भगवान है मोदी के नाम के, देश के नाम के 135 करोड़ लोग, ये वो संख्या है जिन्होंने लोग बचाए थे, लेकिन दुर्भाग्य है आज इन्हें देखेंगे ले भाई तो नौकरी छोड़ा कर, नौकरी मेरे मांग ले, दुर्भाग्य होगा। और काम भी किया था, एक वो पर बैठा है, ये लैब टेक्नीशियन है, बस चेकअप करनी है, ये उनके क्या थे अधिकारी थे, क्या थे वो उन तो ऊपर थे जो भी थे, लेकिन आज ये दिखे को नहीं, चाहे हैं चाहे ना है, लेकिन दुर्भाग्य है इस हॉस्पिटल का, दुर्भाग्य है यहाँ के अधिकारियों का, जिनको 9 दिनों से आज अपने कर्मचारी नहीं दिख रहे, जो कोरोना योद्धा थे, जो इन्होंने मानना है हर बार कि कोरोना योद्धा लग रहे हैं, कोरोना योद्धा लग रहे हैं, कोरोना योद्धा लग रहे हैं, लेकिन कोरोना योद्धा आज नहीं दिख रहे इस सिविल हॉस्पिटल के अंदर से। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेकिया।